व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेरे साथ कर रहे हो यूनिट नंबर 3 विच इज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो प्रोग्राम हम कर रहे हैं जी हमारी एनसीईआरटी के अंदर का, और अभी तक हम लोग ये सारे प्रोग्राम्स कर चुके हैं एंड आई होप आपने इसका आंसर लास्ट क्लास के कॉमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग। आपको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन के अंदर जिसमें आप एक स्ट्रिंग को रीड करा रहे हो, ठीक है। ओके, कहता है कि स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड डिस्प्ले ईच वर्ड। ओके, आपके पास में एक भरी पूरी स्ट्रिंग है। मान लो आपने कोई इतनी 4-5 लाइनों की एक थ्रस्टी क्रो की पोइम लिख दी। बस एक तरीके से आप ये कह लो कि चलो इसको छोड़ो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि आपके पास, जैसे मान लो ये प्रोग्राम ही है ना, मेरे को कुछ और आसपास दिख नहीं, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे को सामने यही दिखाई दे रहा है। तो देखो, जैसे ये आपके पास में एक पूरी स्ट्रिंग है ना, जो भी लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यार इसमें कितने वर्ड्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? आप करोगे यार ये एक वर्ड है, एक, फिर 2, फिर आपके पास में 3, फिर 4, 5, 6, 7, फिर 8, ऐसे करके आप मुझे वर्ड्स हैं जो काउंट करके बताओगे। तुम्हारे दिमाग ने कैसे इस चीज को जाना कि ये एक वर्ड है? क्योंकि बीच में स्पेस आ रहा था, है ना। तो बस वो राइट एक वर्ड है ए, मतलब है तो ये वर्ड ही ना हमारे पास में। मान ला कि हमारे पास ये एक लेटर है, बट अगर हम पूरी स्ट्रिंग की बात करें तो हम इसको एक अलग ही टुकड़े में निकालेंगे ना, ए को भी। प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग। समझ में आई चीज कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे भरे पूरे प्रोग्राम के अंदर हमें पूछा गया है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर से आपको एक तरीके से वर्ड्स को छांटना है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को साइड में रखें और सिर्फ स्वाभाविक ही ये चीज करें कि अगर प्रोग्रामिंग ना होती तब हमें मुझे ये चीज करनी होती तो मैं ऐसे कर रही होती, अब मैं ऐसे वाली चीज को प्रोग्रामिंग के अंदर फिट करूंगी। कैसे करूंगी? वैसे तो इसको करने के हजारों तरीके हैं, बट एक सिंपल सा तरीका है। एक फंक्शन है जिसका नाम है स्प्लिट फंक्शन। मैंने कहा था ना, पाइथन इज सो ब्यूटीफुल। उसमें जैसा काम है वैसे नाम का फंक्शन भी है। प्रिंट करना है, प्रिंट फंक्शन। इनपुट करना है, इनपुट फंक्शन। टाइप जानना है, टाइप फंक्शन। लेंथ जाननी है, लैन फंक्शन। और स्प्लिट करना है तो स्प्लिट फंक्शन। ओके, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे इसी स्ट्रिंग को कॉपी करते हैं, ठीक है। उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है। ये आपकी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ट्रिपल कोट्स में आपको पता है ना कि आप मल्टीपल डेटा दे सकते हो, मल्टीपल आपके पास लाइंस आ सकती हैं, मतलब एक पूरी भरी स्ट्रिंग आप दे सकते हो। तो अगर मैं कहूं कि 4INS और प्रिंट कराऊं इसको, तो ये कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी कि आपके पास पूरा डेटा इज कमिंग लाइक दिस। और ये भी कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं होगी कि अगर मैं यहां पर END ऐसे प्रिंट करा दूं, है ना, स्पेस दे देती हूँ थोड़ा सा, तो यू विल फाइंड कि आपके पास इस तरीके से आंसर आ रहा है। स्पेस नहीं दे रहे तो लाइक दिस इट्स कमिंग, है ना। बट मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है कि इसमें से एक एक वर्ड को निकालना है, ठीक है। एक एक वर्ड निकाल, ठीक है। अगर ये कॉमा मैं मिटा देती हूं तो आपके पास में ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम की जो परिभाषा है वो क्या कह रही है? राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड डिस्प्ले ईच। ऑल्दो हमने सारे वर्ड्स को डिस्प्ले करा दिया है ना, लेकिन मुझे क्या करना है? उनको लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछ रही थी ना कि काउंट करके बताओ इसमें कितने वर्ड्स हैं, चलो मान लो वो भी मुझे चीज करनी है, या वो यही चीज है जो मैं समझा रही थी आपको कि काउंट करने कितने वर्ड्स है। मतलब तुम एक तरीके से वर्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो ना काउंटिंग के टाइम पर। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, इसी चीज को कैसे अचीव करूंगी। मैंने कहा प्रिंट, और मैं यहां पर कर रही हूं एक फंक्शन है, मैंने अभी बताया कि जिसका नाम है स्प्लिट फंक्शन। अब मैं स्प्लिट के पैरामीटर में कुछ नहीं देती हूँ, और ये स्ट्रिंग का फंक्शन है इसलिए S डॉट लगेगा। अब देखो, जैसे मैं इस फंक्शन को चलाऊंगी ना, ये क्या करेगा कि इस फंक्शन के पैरामीटर में मैंने कुछ नहीं दिया है ना, तो ये क्या करेगा, जहां जहां स्पेस होगा ना वहां वहां कॉमा पुट कर देगा। मतलब कि अगर मैं इसके अंदर T डालूंगी,
तो ये क्या करेगा, जहां जहां टी होगा वहां वहां देखो कॉमा आ जाएगा, और ये आपका हर एक वर्ड बन गया आपकी पूरी स्ट्रिंग के अंदर का। अब मैं टी को हटाऊंगी तब आपको ये चीज आप रिलेट कर पाओगे वर्ड वाली, है ना। तो ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गया आपकी, हर एक वर्ड इंडिविजुअल बन गया आपकी लिस्ट के अंदर की आइटम बन गई। अब अगर आपको जानना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, तो कुछ नहीं, आपको लैन यूज करना है और उसकी लेंथ बता देगा कि 18 वर्ड्स हैं इसके अंदर। खैर वो तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि आपको पहले तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना और फिर हर वर्ड आपको डिस्प्ले कराना है। अब सोचो कि अगर आपके पास में ये लिस्ट है, आ गई ये वाली लिस्ट, अब इसको प्रिंट कैसे कराओगे, वही जो चीज हम अभी तक कर रहे थे 4in, तो मैंने कहा वर्ड्स, अब मैं करूंगी प्रिंट किसको, आई को। अब आप कहोगे वर्ड्स तो हमारे पास है नहीं, कोई बात नहीं, हम वर्ड्स इसमें ले लेते हैं, है ना, वर्ड्स एंड दैट्स इट। आपके पास हर एक वर्ड इज कमिंग लाइक दिस। कैसे हुई ये वाली चीज जानना बेहद जरूरी है। देखिए अब अकेला मैं वर्ड्स को प्रिंट करती हूं पहले तो, ठीक है। अकेला वर्ड जब प्रिंट होगा तो आप इस चीज को समझोगे। देखो जब अकेला वर्ड आपके पास प्रिंट हो रहा है ना, दिस इज योर स्ट्रिंग। अब देखो स्प्लिट फंक्शन आपको हमेशा आंसर लिस्ट में रिटर्न करता है, जहां स्पेस होगा वहां कॉमा पुट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या आया, कॉमा 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 कॉमा। आपने कहा कि अंदर अगर मैं टी डालूं तो जहां टी है वहां कॉमा आएगा, यस, जो हमने अभी किया भी था। तो ये आपकी पूरी लिस्ट बन गई, उस लिस्ट के अंदर ये सब वर्ड्स बन गए 18, है ना। तो ये डेटा आया किसमें, वर्ड्स के अंदर, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, वही वाली चीज को वापस लेकर के आते हैं, है ना। अब आई के अंदर पहला वर्ड आएगा यानी कि राइट, जो कि प्रिंट हो जाएगा, फिर ए आएगा, फिर प्रोग्राम आएगा, ऐसे करके आपके पास पूरी लिस्ट के अंदर का डेटा प्रिंट हो जाएगा, जो कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर पूछा भी गया है, राइट। तो बस इतनी सी बात हो गई रात। बस आपको ये जानना है कि लिस्ट ऑफ वर्ड्स कैसे निकलता है। स्प्लिट नामक एक फंक्शन है जिसके थ्रू ये चीज अचीव हो सकती है। स्प्लिट स्ट्रिंग का फंक्शन है जो आपको आंसर रिटर्न करता है किसमें, लिस्ट के अंदर, और वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, हर जगह जहां उसको स्पेस दिखता है ना वहां कॉमा डाल देता है। अब आप खुद सोचो, जहां स्पेस है वहां कॉमा डाल दोगे तो हर एक वर्ड नहीं आ जाएगा आपके पास लिस्ट के अंदर। तो अब लिस्ट में टोटल 18 वर्ड्स हैं और एक एक को आप ऐसे फोर लूप के थ्रू प्रिंट करा रहे हो। बस आपको याद रखना है स्प्लिट फंक्शन। एक और फंक्शन है, खैर वो मैं आपको एज ए होमवर्क देती हूँ, पार्टीशन फंक्शन। वो भी कुछ ऐसा ही है स्प्लिट फंक्शन जैसा। उसका यूज बताइए नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। एंड एक और होमवर्क है जो कि आपको करना है पार्टीशन फंक्शन की तरह, और आपको ये वाला प्रोग्राम है जिसको करके रखना है, और अगली क्लास में मैं इसका आंसर बताऊंगी। बाय बाय। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवचित अरोरा। स्वागत है, आप ऐसे अच्छी लगती हो ना। हे व्हाट्स अप गाइस।